क्या आप लोग जानते हैं कि पक्षी विहार क्या होते हैं और कितने पक्षी विहार हैं उत्तर प्रदेश में? चलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को पक्षी विहार से रिलेटेड बहुत सी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पक्षी विहार क्या होते हैं। पक्षी विहार उसे बोला जाता है जैसे वह प्राकृतिक स्थल जो पक्षियों के लिए अनुकूल हो, उस जगह को सरकार के द्वारा संरक्षित कर दिया जाता है, तो उसे ही पक्षी विहार बोला जाता है। कई बार सीधे पेपर में पक्षी विहार ना लिख करके बर्ड सेंचुरी लिखा रहता है, ठीक है। तो पक्षी विहार को इंग्लिश में भी जानना बहुत ज़रूरी है। पक्षी विहार को इंग्लिश में बर्ड सेंचुरीज बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 13 पक्षी विहार हैं। उन 13 के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कब बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था? तो नवाबगंज पक्षी विहार यह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है, जो उन्नाव में है। यह 1984 में बना था। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है। इसे हम लोग कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा देर तक याद रहे। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। जैसे नवाब मतलब राजा लोग ज़्यादातर नाव से चलते हैं, इस प्रकार से करके याद कर रख सकते हैं हम लोग। ये केवल याद रखने के लिए, आपको जो भी अच्छा लगे उसे बस लिंक करके याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार यह रायबरेली में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, ठीक है। और देखिए इसे कैसे हम लोग याद करेंगे। समस मतलब समस्त लोग राय देने लगे। समसपुर से बन गया समस, और रायबरेली से बन गया राय, मतलब पूरे लोग राय, समस्त लोग राय दे रहे थे। तो समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? रायबरेली में। हमारा अगला पक्षी विहार है लाख बहासी पक्षी विहार। लाख बहासी पक्षी विहार यह कन्नौज में है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी विहार है क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। लगभग 81 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है, ठीक है। कितना? 81 वर्ग किलोमीटर। अगला है हमारा पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार ये कहाँ पे है? एटा में। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। और ऊपर हमने देखा लाख बहासी पक्षी विहार ये सबसे बड़ा है, और ये पटना पक्षी विहार सबसे छोटा है। ये कितना है? इसका कितना है एरिया? 1.11 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 1100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में यह फैला हुआ है। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे पटना, इसमें भी ट है और एटा में भी ट है, ठीक है। इस तरह करके हम लोग याद रखें। पटना कहाँ पे है? पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के एटा में है। अगला है हमारा सांडी पक्षी विहार। यह हरदोई में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई। 1990 में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पक्षी विहार की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? जैसे सांडी पक्षी विहार हरदोई में, तो सांड, अगर किसी को सांड मार दे तो हल्दी की लेप लगानी चाहिए, इस प्रकार से याद रखेंगे। मतलब ये बस लिंक करने के लिए है, ठीक है। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? हरदी से हरदोई। सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? हरदोई में, ठीक है। अगला पक्षी विहार है बखीरा पक्षी विहार। यह कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर। इसकी भी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे कि जैसे संत कबीर जी को खीरा बहुत पसंद था, इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं कि बखीरा में है खीरा, यहाँ संत कबीर जी को खीरा बहुत पसंद था, उन्हीं के नाम पे ये बखीरा पक्षी विहार बना है, ठीक है। अगला है हमारा ओखल पक्षी विहार। ओखल पक्षी विहार कहाँ पे है? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है। इसकी भी स्थापना वर्ष 1990 में हुई है, ठीक है। अगला हमारा है समान पक्षी विहार। इसकी भी समान पक्षी विहार कहाँ पे है? मैनपुरी में। इसकी भी स्थापना 1990 में हुई। समान जैसे इसमें मैन, इसमें भी मैन, दोनों में मैन आ रहा है, तो समान पक्षी विहार कहाँ पे है? मैनपुरी में है। अगला हमारा पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती जैसे शंकर जी की सवारी क्या है? गैंडा। एक प्रकार से हम लोग लिंक करें तो शंकर जी की सवारी क्या है? गैंडा। तो पार्वती जी की सवारी भी गैंडा हुई। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? गोंडा में। इसकी स्थापना 1990 में ही हुई। अगला हमारा विजय सागर पक्षी विहार।
विजय सागर पक्षी विहार ये हमीरपुर एवं महोबा में है। हमीरपुर और महोबा में है। इसकी भी स्थापना 1990 में हुई। देखिए इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, विजय भी है, सागर भी है, हमीरपुर और महोबा, मतलब 4 नाम दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। तो ये विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है, महोबा में और हमीरपुर दोनों के एरिया में है। अगला हमारा सुरहा ताल पक्षी विहार, इसकी स्थापना 1991 में हुई। सुरहा ताल पक्षी विहार इसे लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं। तो सुरहा ताल कैसे याद रखेंगे, इस पक्षी विहार को कैसे याद रखेंगे, जैसे सुर ताल बदल लिया, सुर ताल बदल लिया। किस पक्षी विहार में जाने के बाद मतलब या फिर कहीं से भी कुछ भी लिंक करें कि सुर ताल बदल लिया, तो सुर ताल का बदल बस इतना याद रखें कि सुर ताल बदल लिया, तो इससे हमें याद हो जाएगा सुर ताल बदल लिया कहाँ पे है, बलिया में। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे है, बलिया में। अगला हमारा सुर सरोवर पक्षी विहार, सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है, आगरा में। इसकी भी स्थापना 1991 में हुई। ठीक है, इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, आगरा से हम लोग केवल आग को निकालें और सरोवर मतलब आग को सरोवर के पानी से बुझाना चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी विहार है। सबसे आखिरी में इसी भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार की स्थापना हुई उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, प्रतापगढ़ को आंवले की नगरी कहा जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा आंवला प्रतापगढ़ में ही होता है। तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। इसे बेतीलाल पक्षी विहार भी कहते हैं। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ठीक है, इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे, जैसे अंबेडकर जी बहुत प्रतापी व्यक्ति थे, तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। अब भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है। ठीक है, थैंक यू।